अस्सलामुअलैकुम क्लास, आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो क्लास, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? क्लास, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके, तो अभी तक स्टूडेंट्स बहुत कम ऑनलाइन शो हो रहे हैं। जल्दी से प्लीज़ सब ऑनलाइन हो जाएं, क्योंकि आज जो है मैंने आप लोग को स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाना है कि जो आप लोग मतलब फॉलो कर पाए सही। और आपकी जो है क्लिनिकल प्रैक्टिकल आपका ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट होगा वो टोटली इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है? वो टेक्निकल होता है, टेक्निकल का इशू होगा आई थिंक, क्योंकि इधर आसपास मेरे करीब कोई भी नहीं बैठा हुआ और ये बाहर से आवाज़ कुछ आ तो रही है, मैं उन्हें स्टॉप नहीं करवा सकती। क्लास सबको मैसेज दें कि वो सब जल्दी से हो जाए लॉगिन, क्यों नहीं ऑनलाइन हो रहा शो? 10 मिनट्स गुजर चुके हैं।
ओके क्लास, हम जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग के ग्रुप्स के नेम्स लिख रही थी, जिन्होंने मुझे जस्ट 5 नेम्स वाले सेंड किए थे, उनका मैंने नाम जो है वो लिखा है। बाकी जिनके 6 वाले थे वो अभी एडजस्ट कर लें आप सब लोग, ठीक है। और फिर आप लोग ये है कि अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो प्लान्स जो है आप लोगों ने बेसिकली जो इस सब्जेक्ट में करना है वो आप लोगों ने जो है अपनी रिसर्च करनी होती है। उसमें जो डिफरेंट स्टेप्स हैं जो डिफरेंट होंगी, जो आप लोगों ने एक मेथड जो है जिसको फॉलो करना है वो कुछ इस तरह होगा, सीक्वेंस वाइज भी, और कुछ मतलब उसमें जो है बातें जो आप लोगों ने लिखनी होंगी। नहीं वर्ता, जो 6 वाले हैं वो 5 में होने चाहिए, सब 5 का सब ग्रुप है, ठीक है। पूरी क्लास में 5 के ही सब ग्रुप्स हैं। सिर्फ एक ग्रुप है जिसमें 4 स्टूडेंट्स हैं, जिनकी वजह से बेसिकली इशू हो रहा था, और जो मैंने कहा था कि चलो कुछ जो है 4 ग्रुप्स 6 स्टूडेंट्स के बना लेते हैं, वो इसलिए कि 4 स्टूडेंट्स कहीं एडजस्ट नहीं हो रहे थे, तो अब वो एग्री हो गए हैं कि वो अलग से काम कर लेंगे, तो इसलिए बस 5 का ही ग्रुप बनेगा। ओके, तो ये एक ग्रुप जो है हाजरा अफजल, आमना बीबी, फातिमा अफजल, अक्सा तहरीम और उस्मा मारिया, ठीक है। ये 5 लोग। उस्मा मारिया, अब ये सेपरेट नेम तो नहीं है कहीं? एक सेकेंड, उस्मा मारिया नहीं, ये एक नेम नहीं है। तो इस तरह जो है ये इनका एक ग्रुप फाइनल हो चुका है। ओके महविश, आपका ग्रुप जो है ये भी 5, 1 2 3 4 5, महविश का ग्रुप भी फाइनल है, ठीक है। इसमें जो है अरफा, इरम, किरण, लाइबा और महविश। ओके मैंने देख लिया, अटेंडेंस शीट से चेक कर लिया, 1 नहीं है। ओके महविश, अब ये 2 ग्रुप्स जो है 3 ग्रुप्स जो हैं फाइनल हो चुके हैं। बशरा बशीर का एक ग्रुप था, ठीक है, और ये 2 ग्रुप्स जो हैं ये 5 के, और एक वो 4 का फाइनल है। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अपने 5 करके मुझे सेंड करते हैं। जो भी हैं ऑनलाइन है, जो अपना लेक्चर ले रहे हैं, उनमें से जो सेंड करना चाहती हैं वो भी कर दें। उसके बाद फिर जो है हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, चलें तो अगर बुशरा ऐसा कह रही है तो फिर उसकी वजह से फिर सब डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि 5 स्टूडेंट एक बचता नहीं है ना, तो आप लोग 45 नहीं हो, 44 हो, तो 40 के जो है वो 8 ग्रुप्स बन गए हैं, तो पीछे 4 स्टूडेंट्स ही बचते हैं। बुशरा से कहीं जल्दी से मुझे अपने ये जो है अपने नेम्स जो हैं ग्रुप्स के मेंबर्स के नेम बताएं। अदरवाइज एक और स्टूडेंट था जो मुझसे पूछ रहा था कि मतलब उनके ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स एडजस्ट हो सकते हैं, वो भी चाहते थे वो जस्ट 4 ही रहे। ओके बेटा, लीव इट, ठीक है। ग्रुप्स का जो है काम हम बाद में कर लेंगे, पहले आप ये जो है मतलब जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप अंडरस्टैंड कर लें। वर्ता, अभी आप उनसे मत कुछ भी डिस्कस करें, ओके। ओके क्लास, तो आपने जो है इसमें इतने चैप्टर्स जो हैं वो लिखने होंगे, ठीक है। सबसे पहले जो होगा वो मैंने इसके ऊपर ऐड नहीं किया, वो होता है वो चैप्टर्स में इंक्लूड नहीं होता, बट आपके कंटेंट्स में इंक्लूड होगा, बट उसको जो है हम ऐसे जब टेबल बनाते हैं उसमें भी ऐड नहीं करते। बट फर्स्ट जो आपका एक पेज होता है वो एब्स्ट्रैक्ट का होता है। एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें आपने इन ये जो 5 चैप्टर्स हैं इन सबको जो है समराइज करके लिखना होता है, ठीक है। जैसे ये सबसे एंड पे डिस्कशन है, सेम ऐसे डिस्कशन जो है वो डिटेल में होगी, बट जो एब्स्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल ब्रीफ
ब्रीफ, शॉर्ट और जिसे कहते हैं कंसाइज, जो आपकी इम्पोर्टेंट बात होगी वो आपने एब्स्ट्रैक्ट में लिखनी है। 1 पेज का मैक्सिमम होता है। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। सब जो है स्टूडेंट जो अपने जो टॉपिक से रिलेटेड लिखेंगे, सही है। जैसे उनका जो भी टॉपिक है उसके बारे में लिखेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मेरा था रिसर्च वर्क था क्लास। मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट इधर टेबल में ऐड नहीं किया, बट मैंने एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आगे डिफाइन किया है, ठीक है। तो मैं आपको 1 बाय 1 लेकर चलती हूँ। स्टार्ट जो है हमने एब्स्ट्रैक्ट से करना है। ओके क्लास, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट था, ये काफ़ी डिटेल में है, ठीक है। एमफिल का एब्स्ट्रैक्ट था जो मैंने इधर पेस्ट किया है, सही है। इसमें जस्ट आप लोगों को मैं ब्रीफ मतलब जस्ट समराइज़ कर देती हूँ कि आपका मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसमें हर वो बात लिखी हुई है जो एक बंदा जो है अपनी रिसर्च में करता है। इसमें सबसे पहले क्या था कि मीजल्स के बारे में ये रिसर्च थी। इसने मीजल्स के बारे में लिखा कि मीजल्स continues to remain a ruthless and cruel killer of children globally. It is a viral disease belonging to family Paramyxoviridie and is deemed to be most contagious disease among human beings. ठीक है, सबसे पहले इसने क्या बताया है, मीजल्स का इंट्रोडक्शन करवाया है। जो भी आपका टॉपिक होगा, हेपेटाइटिस है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, जो भी आपका टॉपिक हो, जस्ट आपने उसका जो है एब्स्ट्रैक्ट में इंट्रोडक्शन करवाना है, ओके। उसके बाद जो है उसका प्रिवेंशन में बताया हुआ है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट मीजल इज अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, स्टिल इट कॉजेज ह्यूज नंबर ऑफ डेथ्स पार्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन टू इट, ओके। तो इसके बाद जो है मीजल्स को जस्ट पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताने के बाद जो है उसका डेथ रेट या उसका जो इम्पैक्ट बताए वो ये थे कि वो कह रहे हैं कि मीजल्स की ऑल्थो के मीजल्स की वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। और जो है ये सबको लगवाई भी जाती है, सब बच्चों को वैक्सीन का जो है वो एपीआई में जो है शेड्यूल ऐड है। कहते हैं कि बेशक इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, बट फिर भी इसकी जो है डेथ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो रिपोर्ट होती है, ओके। तो इस तरह ये थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंस बताई है। अपने टॉपिक को एक जो है इम्पोर्टेंस देना कि जो मैं रिसर्च कर रही हूँ वो ऐसे नहीं है, ठीक है। ये आप मतलब बताते हैं कि जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है इसकी वर्थ है। तो ये एक लाइन जो इसमें ऐड किया है कि मतलब बेशक मीजल्स की वैक्सीन है, बट इसका अभी भी डेथ रेट बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जहाँ जैसे कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है ना। Unlike of America and Europe, Pakistan is still facing a great burden of this disease due to poor vaccination coverage caused by a variety of factors, including natural disasters like floods and earthquakes, high illiteracy, and poor socioeconomic conditions of parents. ठीक है, तो ये एक मतलब उसने बता दिया कि ये मेरा ही है, मेरा रिसर्च वर्क था, मैंने लिखा हुआ है। तो मेरा एमफिल का है, मैंने मीजल्स पे किया था। तो मैंने ये बताया कि मतलब बेशक जो है पाकिस्तान में भी वैक्सीन अवेलेबल है, बट उसकी जो कवरेज है वैक्सीन की, जो हमारे जो एरियाज़, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ वैक्सीन की एक्सेस ही नहीं है, या फिर हॉस्पिटल साइड जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो इतनी डिस्टेंस पर बने होते हैं कि पब्लिक जो है वहाँ तक एक्सेस ही नहीं करती, वैक्सीन करवाने अपने बच्चों को नहीं लेके जाते, ठीक है। उसके बाद जो है ये एक तरह से इम्पोर्टेंस आपने अपने टॉपिक को ना एक तरह से जैसे कहते हैं ना वर्थ दिलवाइए कि हाँ मैं काम ऐसे नहीं कर रही। उसके बाद जो है मैंने बताया स्टडी वाज कैरिड आउट इन 2 तहसील और डिस्ट्रिक्ट पाकपतन, आरेवाला एंड पाकपतन, where 200 blood samples were collected from children of 1 to 9 years age from urban, peri-urban and rural areas from both genders, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि अपना काम स्टार्ट करना है कि मैंने सैंपल्स कहाँ से लिए और कितने लिए, ठीक है। ये वाली बात जो है पहले उसकी इंट्रोडक्शन करवाकर उसकी वर्थ बताकर फिर आपने अपना काम बताना स्टार्ट करना है कि मैंने रिसर्च के लिए जो है जहाँ पर रिसर्च की, अपना एरिया बताना है आप लोगों ने,
और इसके साथ बताना है सैम्पल साइज़ बता देना है कि जो है फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों ने 100 का सैम्पल साइज़ था आप लोगों का, ठीक है, लिखना है। अपना एरिया बताना है कहाँ से लिया है, शालामार हॉस्पिटल के जो है स्टाफ से लिया है, डॉक्टर से लिया है, पैरामेडिकल स्टाफ से लिया है, ठीक है ना। आप लोग मतलब इस तरह से अपना जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है एब्स्ट्रैक्ट में। उसके बाद जो है फिर आप लोगों ने मेथड लिखना है कि आप लोगों का मेथड क्या था। मैंने इधर मेथड किया था, मैंने तो लेबोरेटरी में एक टेस्ट किया था ना, उसके थ्रू एंटीबॉडीज़ चेक की थी, वायरस मीजल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थी या नहीं प्रेजेंट थी, ठीक है। तो आप लोगों का जहाँ पर जो आएगा इसके बाद जो आएगा आप लोगों ने क्या लिखना है, मेथड लिखना है। तो आपका जो मेथड होगा वो क्वेश्चनेयर होगा, ओपन एंडेड नहीं होगा, क्लोज एंडेड होगा। क्रॉस सेक्शनल स्टडी आप लोगों की होगी, जो एक टाइम में आप लोग रिसर्च करके जो है आंसर्स करके उसकी एनालिसिस करेंगे, ओके। तो आपने ये लिखना है कि क्लोज एंडेड सर्वे स्टडी वाज कंडक्टेड, सही है, अपना मेथड लिखना है। थर्ड पे मेथड में अपना मेथड बताना है कि मेथड क्या है, कौन सा है, वो आप लोग का क्रॉस सेक्शनल स्टडी है और क्लोज्ड एंडेड सर्वे क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद ये एंटीबॉडीज़ की बात होगी। उसके बाद जो है लास्ट पे लास्ट 3 लाइन्स देखें, ठीक है, लास्ट 3 लाइन्स। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग टू नोट दैट चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 months to 3 years had the lowest immunity, while the children in age group of 7 to 10 years had the highest immunity against measles। ओके क्लास, तो जैसे आप कुछ ग्रुप्स जो हैं उन्होंने जो है एज वाइज भी सिलेक्ट किए हैं ना, जैसे 18 टू उन्होंने 60 लिए हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस में जो 18 से 35 तक के उनके तो कोई कमेंट्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप उनसे डाटा लेते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या आपकी डाइट आपकी बोन्स पे इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। उनके आंसर यकीनन ये होंगे कि नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, हमने कभी कोई साइन सिम्टम्स नहीं आए, हमें किसी जॉइंट में पेन नहीं हुई, किसी बोन में पेन नहीं हुई। उनके आंसर ये होंगे। तो आप इस तरह से भी इनको डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं 2 डिफरेंट ग्रुप्स में कि फॉर एग्जांपल जो है एज 15 से 35 वालों के कमेंट्स ये थे, बट 35 से 60 वालों के कमेंट्स खुद से डिफरेंट है। क्लियर हो गया? ओके क्लास, ये एब्स्ट्रैक्ट में आप लोगों ने बस अपना जो है कंप्लीट, ये नीचे जो है मैंने रिजल्ट एक तरह से रिजल्ट की एनालिसिस लिखी है, ठीक है। और मैंने बताया कि एंटीबॉडीज़ इस ग्रुप में ज़्यादा थी और इस ग्रुप में कम थी, इस एज ग्रुप में। क्लास, इस एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन आप सबका अपना अपना एब्स्ट्रैक्ट होगा, अपने टॉपिक से रिलेटेड होगा। क्लास, कुछ पूछना चाहते हैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में? और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है पेज आपके थीसिस में, आपके प्रोजेक्ट में, ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। ये एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ये मैंने बहुत शॉर्ट करके इसके ऊपर लिखा है, अदरवाइज़ ये मेरा बड़ा था एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि ये एक स्लाइड और एक पेज में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैंने ये जस्ट मेन बात इधर लिख दी है, अदरवाइज़ मेरा एब्स्ट्रैक्ट बड़ा था, मेरा फुल पेज का था और उसमें इसके अलावा मेरा मेथड जो है वो डिटेल में लिखा हुआ था कि मेरा मेथडोलॉजी क्या थी स्टडी की। ओके ओके क्लास, तो आपका जो फर्स्ट जो पेज है वो मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट क्या है। उसके बाद सेकंड जो है मतलब होगा फर्स्ट चैप्टर जी, वर्ता सारी समरी जो है वो शॉर्ट करके लिखनी है, सही। समरी यही होगी कि जिसमें आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन होगा, उसकी वर्थ बताएंगे, उसको इम्पोर्टेंस दे के बताएंगे ना कि मैंने ये काम किया तो इसकी यकीनन कोई ना कोई नीड थी, सर्च करने की ज़रूरत है, हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में। तो इम्पोर्टेंस आपने खुद उसको दिलवानी है अपने टॉपिक को। मेथड में ये नहीं बताना कि आपने मतलब आप स्टाफ के पास गए, आपने वहाँ से डाटा लिया, ये वो। जस्ट मेथड में ये बता देना कि आपने जो है क्लोज एंडेड सर्वे क्वेश्चनेयर सर्वे किया था, ठीक है। आपका सिंपल सा मेथड का ये इंट्रोडक्शन अंदर होगा।
और जिसमें आपने जो है सैंपल साइज़ बताएंगे 100 का आपका सैंपल साइज़ था, ठीक है, और आपने आंसर जो है उनके वो डिफरेंट जो है वो एंड पे बता देंगे कि इतने % सेटिस्फाई हैं, इतने % डिससेटिस्फाई हैं, इतने % न्यूट्रल थे, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में वही बातें जो फॉर एग्जांपल पहले मैंने मीजल्स का इंट्रोडक्शन जो है मीजल्स की इंट्रोडक्शन की 2 लाइन सिर्फ थी मेरे एब्स्ट्रैक्ट में। तो इंट्रोडक्शन में फॉर एग्जांपल आप देखते हैं तो इंट्रोडक्शन को जब डिटेल में लिखना है तो उसको थोड़ा सा डिटेल में बताना है, और इसमें इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा एब्स्ट्रैक्ट से कि इसमें हमने हर बात का रेफरेंस लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बात भी लिखी है, जैसे लिखा है कि हेपेटाइटिस के बारे में, या मैं मीजल की ही बात कर रही हूँ, मैंने मीजल्स की बात की, जहाँ-जहाँ मैंने मीजल की जो भी बात की मैंने रेफरेंस देना है कि मेरे अलावा ये साइंटिस्ट भी यही कहता है, ठीक है। तो आपने इसमें जो है रेफरेंस ऐड करने हैं हर एक सेंटेंस के बाद। आपका जो है आपने जिस पेपर से वो पेस्ट किया है, ठीक है, कॉपी किया है, जिस पेपर से वो बात लिख रही हैं उसका रेफरेंस देना है, उस पेपर का रेफरेंस देना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू सेम वही होगा। इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखेंगे और लिटरेचर रिव्यू में उसी को ब्रीफ करके मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा, अमंग वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस मीजल्स कंटिन्यूज टू रिमेन द प्रीमिनेंट एंड ट्रूथलेस किलर ऑफ चिल्ड्रन worldwide. Measles virus is considered to be most contagious of all human viruses known to date. ठीक है। अब मैंने ये ऐसे नहीं बात कह दी कि वैक्सीन जितनी भी वैक्सीन वाले जिन डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है उन सब में से ज़्यादा जो है वो मीजल्स का स्प्रेड रेट है, ठीक है। क्यों? मेरे अलावा किसी और ने भी बात की है, ये मैंने उस साइंटिस्ट का नाम लिखा है, रिसर्चर का ऑथर का नाम लिखा है, बिलियन एंड रोटा, ठीक है क्लास। इसमें ये मैंने रेफरेंस इसलिए ऐड किए हैं कि आप लोगों को लिखने का इसका रेफरेंस लिखने का स्टाइल पता हो कि रेफरेंस किस तरह लिखने हैं। फॉर एग्जांपल जो पेपर आप लोग साइट कर रहे हैं वो किसी एक ही ऑथर का है या 2 का है या 2 से ज़्यादा का है, ठीक है। तो इन तीनों को लिखने का स्टाइल जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप लोगों ने ये रेफरेंस लिखने के स्टाइल से आप लोग को पता है। क्लास मुझे जल्दी से बताएं। जी शिमला कंसाइज वे में करना है, ठीक है। क्लास आप लोगों ने अभी तक कहीं पर रिसर्च में या कहीं पर भी रेफरेंस को यूज़ किया है? रेफरेंस लिखने के स्टाइल्स का आप लोग को पता है, वे किस तरह यूज़ करते हैं, रेफरेंस किस तरह लिखते हैं? मेरी स्लाइड में इस स्लाइड में जो है वो 4 रेफरेंस यूज़ हुए हैं, चारों का स्टाइल डिफरेंट है, ठीक है। वो जस्ट मैंने ऐसे सैंपल इसमें ऐड किए हैं। क्लास आप लोगों की पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए। ओके, कैसे लिखने हैं ये भी मुझे बता दें बेटा आप। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिसमें एक पेपर का ऑथर सिर्फ एक ही है बंदा, फॉर एग्जांपल मेरा पेपर है और उसकी ऑथर सिर्फ मैं साइमा ही हूँ, तो उसको लिखने का क्या वे होगा? मुझे जस्ट ये बताएं कि एक पेपर है वो जस्ट मेरा है, वन वर्क बाय वन ऑथर, वन वर्क बाय 2 ऑथर्स। हाँ जी, तो ये डिटेल मुझे बताएं ना। फॉर एग्जांपल एक वर्क एक बंदे का है तो वो किस तरह आपसे लिखेंगे। क्लास इंट्रोडक्शन में देखें जहाँ ये आपको 2011 ये 2000 2012 2016 नज़र आ रहा है, ये सब डिफरेंट स्टाइल्स हैं। लास्ट नेम जैसे साइमा इकबाल है तो आपने इकबाल लिखना है, और वो कौन सा होगा इनमें से? फिर उसके बाद कॉमे के बाद जी डिटेल्स और एयर। इसमें जो है जब हमने इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू में ना डिटेल नहीं लिखनी,
जब हमने पूरा रेफरेंस लिखना है ना एंड वाले पेज पर, ठीक है, उसमें हमने जो है उसका जो है टाइटल भी लिखना है, रिसर्च पेपर का टाइटल भी लिखना है। जैसे क्लास जस्ट ये देखें WHO कॉमा और आगे 2016 में उसने ये पेपर इशू किया था, ठीक है, WHO ने। क्लास ये WHO 2016 वाला नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो इधर आप लोगों ने जैसे फॉर एग्जांपल साइमा इकबाल है तो आप लोगों ने इकबाल कोमा 2000 में आज की बात कर रही हूँ तो आपने 2020 लिखना है, या आपने अगर 2015 का पेपर जो है वो उससे रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं तो इधर 2015 आएगा। ये उस पेपर के ऊपर लिखा होता है जिसको आप कॉपी कर रहे होते हैं हियर, ठीक है। ये एक इंसान को एक ऑथर को लिखने का वे है। फॉर एग्जांपल जैसे ये MC लीन है, MC लीन 2012 है, सही है। ये भी एक साइंटिस्ट है, ऑथर है। 2012 में उसका जो है उसने एक पेपर इशू किया था, उसमें ये बात कही थी कि मीजल जो है वो एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। उसके बाद ये देखें क्लास 2000 वाला देखें, 2000 वाला दिखाई दिया। 2000 में लिखा हुआ है एडमंडस एट ऑल। एट ऑल तब यूज़ करते हैं जब ऑथर्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, सही है। अगर एक ऑथर है तो उसका सेकंड नेम के साथ कोमा डाल के जो है आपने ईयर लिख देना है। पहले ये 2 ऑथर्स वाला देखें, ये जो है 2011 वाला है, उसमें जो है बिलिनी एंड रोटा। फॉर एग्जांपल कोई कंप्लीट नेम बताएं आप लोग का, मैं देखती हूँ। जैसे ये स्टार्ट में है अली हमजा और आमिना बीबी, तो आप लोगों ने इसके फॉर एग्जांपल ये 2 ऑथर हैं तो आप लोगों ने किस तरह लिखना है, हमजा, अली हमजा का नेम लेना है हमजा एंड आगे आमिना बीबी का लेना है बीबी, हमजा एंड बीबी कॉमा डाल के फिर आपने क्या करना है आगे एयर डालना है। समझ आ गई। अगर ये 2 हैं तो दोनों के सेकंड्स नेम लिख के आगे इनका ईयर लिखना है। अगर 2 से ज़्यादा ऑथर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग का 5 का ग्रुप है और आप लोग 5 मिलके कोई एक पब्लिश करवाएंगे पेपर, तो पांचों का नेम नहीं आएगा, सही है। जिसका जो प्राइम ऑथर होगा, प्राइमरी मीन जो प्राइमरी जिसका सबसे ज़्यादा वर्क होगा, इनपुट होगा, ठीक है, उसका नेम सबसे पहले लिखा होगा। फॉर एग्जांपल ये है अरुसा कादिर, बुशरा बशीर, फातिमा नहीं, जैसे ये एक ग्रुप है हाजरा अफसर, आमना बीबी, फातिमा अफजल, अक्सा तहरीम, उस्मा मारिया, ठीक है। तो उनमें ये 5 लोगों के नेम्स नहीं आएंगे, तो इनमें नाम आएगा जैसे हाजरा अफजल है, अफजल के बाद क्या लिखेंगे हम, स्पेस डाल के ET एट, फिर स्पेस डाल के AL ऑल, मतलब के अफजल एट ऑल के इसके अलावा जितने भी और मतलब 4 लोग हैं वो फुल स्टॉप डाल के कॉमा डाल के फिर उनका आगे एयर लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये एक ऑथर, 2 ऑथर, 2 से ज़्यादा ऑथर्स, इनको लिखने का मैंने आपको मतलब बता दिया किस तरह लिखना है आप लोगों ने। क्लास ये रेफरेंस लिखने का आइडिया हो गया आप लोग को। क्लास क्लियर हुआ, हम आगे चलें। ओके क्लास, मैंने बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया, लिटरेचर रिव्यू बता दिया। लिटरेचर रिव्यू डिटेल के साथ होगा, बाकी हम जो रेफरेंस है वो सेम वैसे ही लिखेंगे। मटेरियल्स एंड मेथड जो आपका 3rd चैप्टर होगा उसको मैं बता देती हूँ, ये सब नोट कर लें, आप लोग देखते जाएं साथ में कि आपका मटेरियल और मेथड क्या होगा। ओके क्लास, तो इंट्रोडक्शन के एंड पर जब आप इंट्रोडक्शन कर लेंगे उसके एंड पे आपने अपने ऑब्जेक्टिव लिखना है। ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जिस पे आपने स्टडी करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने 3 ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे अपनी स्टडी में, तो आप लोग जस्ट जैसे ये 3rd वाला पॉइंट है ना, इवैल्यूएशन ऑफ मीजल्स एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स लाइक एज, सेक्स, एरिया, वैक्सीनेशन स्टेटस,
ठीक है। तो आप जस्ट ये आपका तो मुझे लगता है यही बनेगा, जिन्हें रिस्क फैक्टर्स पे देखना है, जिन्होंने जस्ट ये एसोसिएशन देखनी है, उनका नॉलेज देखना है, तो जस्ट आपका एक ही ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जब आप लोग करवा लेंगे तो उसके एंड पर आप लोगों ने इस तरह ये बात स्टार्ट कर देनी है, कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजीज द प्रेजेंट स्टडी विल बी कंडक्टेड विद फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो आपका एक आएगा विद दिस ऑब्जेक्टिव कर देंगे आप लोग। ठीक है, लास्ट ये क्लियर होगा। इंट्रोडक्शन के एंड पे आपने अपना एक ऑब्जेक्टिव, एक या दो ऑब्जेक्टिव जितने बनते हैं वो आप लोगों ने लिख देने हैं। ओके, उसके बाद मटेरियल्स एंड मेथड है। जो थर्ड चैप्टर है इसमें सबसे पहले आप लोग लिखेंगे रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन में आप लोग का क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन है आप लोग की। ठीक है, इसको जो है आप लोग अपनी वर्डिंग में डिटेल में बस इसी बात को, क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन को लिखेंगे कि आपने जो है ये मेथड यूज़ की है, आपका डिज़ाइन ये है। ठीक है, वर्डिंग आपकी अपनी होगी। उसके बाद है स्टडी ड्यूरेशन लिखेंगे, मेन हेडिंग्स में बता रही हूँ। स्टडी ड्यूरेशन में आप लोगों ने लिखना है कि आपकी जो है स्टडी ड्यूरेशन 3 मंथ्स है, 2 मंथ्स है, 4 मंथ्स है या 6 मंथ की है। ठीक है, तो आप लोगों ने इधर ड्यूरेशन लिखना है, 6 मंथ स्टडी है या 4 मंथ है। टारगेटेड पॉपुलेशन में आप लोगों ने, सबकी पॉपुलेशन सेम भी नहीं होगी, डिफरेंट होगी आई थिंक। फॉर एग्जांपल किसी की टारगेटेड पॉपुलेशन जस्ट हॉस्पिटल स्टाफ है। ठीक है, हॉस्पिटल स्टाफ जैसे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, ठीक है, ये वो स्टाफ है, ये टारगेटेड पॉपुलेशन है। कुछ में जस्ट प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो हाइपरटेंशन पे कर रहे होंगे जिन्होंने करना है। ठीक है, कुछ में जस्ट ऑस्टियोपोरोसिस है या कुछ और, मतलब जो आप लोग कुछ ने किया है जस्ट मेडिकल स्टूडेंट्स किए हैं। ठीक है, फीमेल्स मेडिकल स्टूडेंट्स का किया था उन्होंने। तो आप लोगों ने अपनी टारगेटेड पॉपुलेशन इसमें लिखनी है कि कौन सी आपकी पॉपुलेशन है। इसके अलावा सेटिंग के बारे में लिखना है कि सेटिंग कौन सी है, कहाँ पर ये आप लोगों ने स्टडी की है। सही है, सबने अपना अपना एरिया लिखना है। जैसे जिनकी शालामार हॉस्पिटल में है तो शालामार हॉस्पिटल लिखेगा, जिनकी किसी और एरिया की है वो इस जगह का नाम लिखेगा। ठीक है, इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। इंक्लूजन क्राइटेरिया में वो होगा फॉर एग्जांपल जिनको आपने अपने ग्रुप में सबको ऐड करना है, जिनको अपनी स्टडी में ऐड किया है। और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया वो होगा जिनको आप लोग अपनी स्टडी में ऐड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जिनकी स्मोकिंग के ऊपर स्टडी है, उन्होंने जो है वो एज सेलेक्ट की है 15 से 60 ईयर्स तक के। तो उनका जो इंक्लूजन क्राइटेरिया है उसमें जो है वो सब आएंगे, लड़के आएंगे, मेल्स आएंगे, ओल्ड एज के सब आएंगे, मेल्स आएंगे, बट फीमेल्स उसमें इंक्लूड नहीं होंगी। तो उनके इंक्लूजन क्राइटेरिया में जो है ऑल एज ग्रुप्स मेल्स और एक्सक्लूजन में जो है फीमेल्स उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, और सैम्पल साइज जो है आप लोगों ने अपना सैम्पल साइज बताना है कि कितने का सैम्पल साइज है, 100 का है, 10 का है, 50 का है, 200 का है। क्लियर हुआ। जस्ट मटेरियल एंड मेथड का एक इतना सा, ये भी मैक्सिमम एक पेज के अंदर है। फॉर एग्जांपल ये हेडिंग्स लिखी हुई है जिसके अंदर जस्ट आपने अपना आंसर लिखना है, तो ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेंथी नहीं है, अगर आप लोग इंटरेस्ट लेकर समझ रहे हैं तो फिर ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, जस्ट हेडिंग्स दी हैं, आपने अंदर मैक्सिमम एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना। सही है, तो ये एक स्लाइड है, आपके आंसर अंदर इंक्लूड होकर ये एक पेज बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डिटेल में मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ जो आप लोगों को सही समझ आ सके। सही है, तो रेफरेंस लिखने का ये पूरा प्रोटोकॉल है। वहाँ जो मैंने इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू में बताया उसमें जस्ट सेकंड नेम्स लिखते हैं। ठीक है, बट जब हम बिल्कुल एंड करेंगे तो उसके एंड पर जो है रेफरेंस जो है वो पूरा लिखना होगा। इसमें उन ऑथर्स के कंप्लीट नेम के साथ साथ जो रिसर्च पेपर है, जिस रिसर्च पर, मतलब जैसे मेरा मीजल्स का था तो मेरा मीजल्स के ऊपर जो पूरा टाइटल बना होगा वो टाइटल भी लिखते हैं, और इसके अलावा वो जर्नल भी लिखते हैं जहाँ पर वो इशू हुआ है, पब्लिश हुआ है। ठीक है, जैसे वो मैंने आप लोग को फॉर एग्जांपल ये MC लीन वाला था कि एक ही पर्सन का था, एक ही ऑथर है, तो उधर भी सेम था MC लीन। ठीक है, एच उसका जो है फर्स्ट नेम होगा MC लीन,
सेकंड नेम के बाद कॉमा डाल के फर्स्ट नेम का जस्ट, जैसे साइमा इकबाल है तो इकबाल इधर पूरा लिखना है, उसके बाद कॉमा डाल के साइमा का जस्ट एस लिखना है। ठीक है, सबके साथ ऐसे कर दिया, एस लिख के फुल स्टॉप डाल के आगे ईयर डाल देना है। उसके बाद जो है मीजल्स यूनाइटेड स्टेट्स 2011 मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वीकली रिपोर्ट। ठीक है, ये कहाँ से मैंने पेपर साइट किया था, ये यहाँ पर एक रिपोर्ट थी। ठीक है, वहाँ से मैंने जो लिया था। तो ये उस पेपर के ऊपर ऐसे सेम लिखा होता है, तो ये आपने उसी को पेस्ट करना होगा इधर। सही है, क्लास क्लियर हुआ? इकबाल के बाद कॉमा। क्लास सबको दिखाई दे रहे हैं जो सिमरा ने लिखा? सबको दिखाई दे रहे हैं ना? क्लास आपको सबको एक दूसरे के कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? क्लास में ये पूछ रही हूँ, आप लोग को कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के? जैसे अक्सा ने लिखा, सायरा ने लिखा। ओके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है साइमा इकबाल, तो इसे मैं पेपर में कैसे लिखूंगी? इकबाल, ठीक है, कोमा, फिर स्पेस, उसके बाद जो है एस, फिर फुल स्टॉप, फिर ईयर लिखना है ब्रैकेट्स में। ब्रैकेट्स में ईयर्स था, मेरा काम था 2000, फॉर एग्जांपल मेरा भी पेपर इशू हुआ है 20 में। ठीक है, 2020 ब्रैकेट क्लोज, डॉट मेरा था खाने में हुआ है क्या? समोसा कहाँ से? जैसे कि बाहर से खाना कितने? अभी क्या बोला था थोड़ी देर पहले, क्या मंगाना है? कुछ खाने और खाने के लिए मंगा लेते हैं। समोसा नहीं खाना? मंगवा लेते हैं। मंगवाना पक्का? क्या रोटी खानी है? नहीं, बिरयानी मैंने खानी मंगवाई तो चलो ठीक है। या अभी समोसा खाना, मैंने तो अपने लिए मंगा लिया, तुम्हारे लिए मंगाना या नहीं? नहीं, अगर मंगवा लिया तो फिर रहने दो। वो जा रहा है। अच्छा, अगर अभी जा रहा है तो मैं बैग पॉकेट से नहीं कर आपकी नहीं समोसा। हाँ, क्लास ये जस्ट ऐसे नहीं है, जस्ट मैंने ये तो अपना नाम लिखा, ठीक है, उसके बाद जो मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ था जैसे उसका नेम लिख दिया, आगे जस्ट मैंने ऐसे रेफरेंस दे दिया कि कोई भी वीकली रिपोर्ट, जैसे ये जस्ट लास्ट वाला रेफरेंस मैं आप लोगों को बता रही थी MC लीन वाला, ठीक है, उसमें वीकली रिपोर्ट के बारे में लिखा हुआ था कि वो वीकली रिपोर्ट में उसने अपना पेपर जो है इशू करवाया था, पब्लिश करवाया था, तो जस्ट मैंने इसको कॉपी करके इधर पेस्ट किया, ठीक है। तो आपने वो लिखना है, इधर जर्नल का नेम लिखना है, ठीक है, कि जर्नल कौन सा है जहाँ पर ये पेपर पब्लिश हुआ है,
सही है, वो उस पेपर के ऊपर लिखा होता है, आप लोग को स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होगी। सही है, पेपर के बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर ना टॉप पर टाइटल के बाद जो है नीचे लाइन्स में ये सब लिखा होता है। सही है, क्लियर हो गया? तो क्लास मैंने स्टार्ट में बताया कि फर्स्ट जो टेबल है वो आपके कंटेंट्स का होगा, जैसे कि चैप्टर्स के नेम है, इंट्रोडक्शन है, रिव्यू है, मटेरियल एंड मेथड है, उसके बाद रिजल्ट्स हैं। आप अपने रिजल्ट्स में हर जो है क्वेश्चन के साथ जो एक ग्राफ बनाकर बताएंगे, ठीक है, रिजल्ट्स में ये शो करेंगे। हर आपके 10 क्वेश्चंस हैं तो 10 एक लाइन में पहले आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे, उसके नीचे जो है वो एक ग्राफ ड्रा करेंगे या टेबल बनाएंगे कि मतलब मेल फॉर एग्जांपल कितने लोग एग्री हैं, कितने डिसएग्री हैं, कितने न्यूट्रल हैं, ठीक है। ये अपना रिजल्ट बताएंगे तो ये आपके 7-8 पेज बन जाएंगे, बल्कि हर पेज पे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और एक टेबल ही बनता है तो ये आपके 10 पेजेस बन जाएंगे। तो इधर पेज के आगे वो पेज नंबर लिखना होगा आपने। डिस्कशन में जो है वो आपने सारा इसको डिटेल को इंट्रोडक्शन से लेकर रिजल्ट तक सबको जो है डिटेल में डिस्कस कर देना है और लास्ट पे जो है अपने रेफरेंस लिख देने हैं। ये आपका फर्स्ट टेबल है जो बिल्कुल स्टार्ट में ही आप लोगों ने बताना है कि आपके पूरे रिसर्च पेपर में, रिसर्च प्रोजेक्ट में ये चैप्टर्स इंक्लूड हैं। उसके अलावा जो सेकंड टेबल बना होगा उसमें आपने ये बताना है कि लिस्ट ऑफ टेबल्स, जैसे मैंने अभी बात की कि आपका हर क्वेश्चन के साथ एक टेबल बनेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नहीं चलेंगे, किसको लेके चलते हैं, हाइपरटेंशन को ही लेके चलते हैं। तो आपके हाइपरटेंशन से रिलेटेड फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने ये पूछा हुआ है कि क्या मतलब फीमेल से आप क्वेश्चन ले रही हैं, प्रेग्नेंट वुमेन से क्वेश्चन ले रही हैं, डाटा फिल करवा रही हैं, तो आप उनसे ये पूछेंगे कि क्या फीमेल्स को ये लगता है कि उनकी डाइट का उनकी हाइपरटेंशन पे कोई इफ़ेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है 100 फीमेल्स थी जिनसे आप डाटा ले रही हैं, तो उन 100 में से आई थिंक जो है मैक्सिमम 50 को जो है ना बीपी का इशू हुआ होगा, बाकी 50 को नहीं बीपी का इशू हुआ होगा। तो 50 जो है फीमेल्स ये आपको आंसर देंगी कि जी मैंने जिस दिन मतलब गर्म डाइट ली, सॉल्ट वाली ली या सॉल्ट वाली ली, उस दिन जो है मेरा बीपी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन था, उसके अंदर आंसर जो है वो डिफरेंट आएंगे। फॉर एग्जांपल 50 फीमेल्स ने आंसर किया कि जी इफेक्ट होता है, 40 ने कहा नॉर्मल होता है और 10 ने कहा कि मतलब मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना। तो ये नीचे एक टेबल ऐसे बना होगा, हर क्वेश्चन के साथ एक टेबल होगा। तो ये आपने लिस्ट ऑफ टेबल्स बतानी है, ठीक है। किस पेज के ऊपर किस क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन लिखना है और आगे उसका टेबल का मतलब पेज बताना है, सही है। उसके बाद लिस्ट ऑफ फिगर्स है। फिगर्स में ये कि अगर आपने कोई डायग्राम ऐड की अपने रिसर्च पेपर में तो ये उनको इधर बतानी है, उसकी लिस्ट देनी है, आगे पेज नंबर बताना है, ठीक है। ये 3 जो है टेबल सबके स्टार्ट में होते हैं, सबके रिसर्च बुक में जो है ये स्टार्ट में लिखे होंगे। क्लास इन टेबल्स के बारे में कुछ पूछना है तो क्लास जैसे ये लास्ट इस टेबल को लिस्ट ऑफ टेबल्स में देखें, इधर से मैंने क्वेश्चन, ये मेरे क्वेश्चन थे एक तरह से जो मैंने देखे थे, जो मैंने मतलब मेरे वेरिएबल्स थे, वेरिएबल्स वो जिनको मैंने लेकर चले थे अपनी स्टडी में, जैसे कंपैरिजन ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स, कंपैरिजन ऑफ एरिया वाइज इंडिविजुअल, कंपैरिजन ऑफ वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल। इसमें जो है मेरा ग्राफ आया था, वो किस तरह से ग्राफ आया था, तो इधर जो मैंने मेल और फीमेल में जो रेशियो सेम थी, मीजल्स का जो है ना बच्चों का इफेक्ट दोनों में सेम आता है, ये नहीं होता है कि वो फीमेल बेबी है, बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, इन दोनों के डिफरेंस नहीं आया था, इसलिए मेरा जो ग्राफ था वो ओवरऑल सेम था, ठीक है। दोनों में रेट इक्वल था। एरिया वाइज डिफरेंट आया था मेरा ग्राफ,
कि जो है रूरल, पेरी अर्बन और पेरी अर्बन एरिया में जो है वो डिफरेंट आया था ग्राफ। वो एक पीक पे गया था, एक मिडल में रहा था और एक जो है लोअर रहा था। ठीक है, ग्राफ की मैं बात कर रही हूँ। ग्राफ आप लोग को बनाने आते हैं क्लास? ग्राफ बनाने आते हैं आप लोग को? वर्ड चूज करते हुए आपने वर्ड पे काम कभी किया है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड पे काम करते हुए कभी ग्राफ्स बनाए हैं? कभी ग्राफ्स बनाए हैं आप लोगों ने? क्लास ग्राफ्स कभी बनाए हैं? ठीक है, तो आप लोगों ने अपने हर क्वेश्चन के साथ जो है वो ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो वो ग्राफ जो है वो आपने देखा होगा, उसकी जो लाइंस हैं, जो उनकी अटैचमेंट होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। कोई पीक पे जा रहा था, कोई नहीं जा रहा था। सही है, सही है। तो ये देखिए, ये जैसे मैंने लास्ट में 4 आप लोग को नज़र आ रहे हैं, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8। यहाँ से ये भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है कंपैरिजन ऑफ मेल और फीमेल का था, कंपैरिजन ऑफ एरिया वाइज इंडिविजुअल्स है। सही। ओके क्लास, अगर आप लोग मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछते हैं मुझसे। मैं आप लोग की अटेंडेंस ले रही हूँ और नेक्स्ट लेक्चर भी मेरा ही आप लोगों के साथ है, तो उसमें जो है हम सब जो है ग्रुप पर बात करेंगे और टॉपिक्स पर बात करेंगे। जी वर्षा, ये सीरियल वाइज जो है वो अरेंज किए हुए हैं।
ओके क्लास 10 मिनट्स की ब्रेक है और फिर जल्दी से आप लोग आ जाए। लेक्चर खत्म हो गया क्या? दिन है शुरू हुआ है। क्यों? मुझे ये चाहिए था। अच्छा, हाँ मेरा अभी लेक्चर है तो फिर हम फ्री देते हैं। ले ले। हाँ वो ले ले। हाँ ये चाहिए तो चाहिए, ले ले, कोई इशू नहीं। नहीं आपको जो इजी लगता है। मुझे दोनों ही सही है जो आप। एक्चुअली आप नहीं है। हाँ नहीं कोई बात।